चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी, जो आपकी पटवारी, संविधा, एसआई, जेल प्रहरी सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और आज मैं आपके लिए वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जेल प्रहरी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है कि ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट करके जरूर बताना, फिर आपकी डेली क्लास लाइव भी रहेगी। ठीक है, मैंने आज आपके लिए एक वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। बताइए ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो सर आपको पता है, आप सभी को, कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है श, एक होता है श, एक स और एक होता है ह। ये 4 प्रकार के होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इन्हें इसको हम कौन इस श को हम जो बोलते हैं, ये है आपका तालव्य श। इस श को बोलते हैं, ये है आपका मूर्धन्य श। इस श को जो बोलते हैं वो दंत श। और ये होता है ह। तो ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ था जेल प्रहरी में कि बालाघात कितने प्रकार का होता है। तो बालाघात आपके 5 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या 1 प्रकार। तो बालाघात जो होते हैं वो भोलेनाथ तिवारी के अनुसार, किन के अनुसार? भोलेनाथ तिवारी के अनुसार बालाघात जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? भोलेनाथ तिवारी के अनुसार जो हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। और कहीं कहीं आपको 3 प्रकार भी मिले। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 3 आए तो आपको 3 लगाना है, और अगर ऑप्शन में आपको 4 आए तो आपको 4 लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 लगाएंगे। 4 और 3 दोनों बता देता हूँ। एक होता है आपका अक्षर, दूसरा होता है आपका ध्वनि, तीसरा शब्द, और शब्द से बनता है वाक्य। ठीक है, कहीं कहीं 3 प्रकार है, कहीं कहीं 4 प्रकार है। अगर आपके ऑप्शन में 3 आ जाए तो 3 सही है, और 4 आ जाए तो 4 भी सही है। तो यहाँ 4 नहीं दिया है तो हमको क्या लगाना है? हमको 3 लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुनासिक का उच्चारण क्या नाक से होता है, मुंह से होता है, इन दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण कैसे होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर अनुनासिक का उच्चारण जो होता है वो किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या बतानी। क्या पूछा है? खाली व्यंजन पूछा है। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कुल पूछा तो आपको कुल बताना है, और इसने खाली व्यंजन पूछा तो व्यंजन बताया। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं कि अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो 52 बताने हैं। 52 में कौन कौन से आ जाएंगे वो भी बता देता हूँ। 11 तो आएंगे आपके स्वर, 2 आते हैं आपके अयोगवाह अम और अह, 25 आते हैं आपके स्पर्श, 2 आते हैं आपके उच्छिप्त, 4 आते हैं आपके अंतस्थ, 4 आपके आते हैं उष्ण, और 4 आपके आते हैं संयुक्त। 4 4 2 8 4 12 13 14 15 16 17 10 27 और 25, 25 25 50 और 2 52, ये 52 बता दिए मैंने आपको कुल वर्ण। अगर आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो ये आपको 52, 11 13 25 2 4 4 इन सबको जोड़ोगे तो 52 आएगा। और इन्होंने पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में, अगर वो पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है तो स्वर हैं आपके कितने? 11 और 12 13, कुल स्वर 13। और अगर खाली पूछ ले स्वर कितने हैं तो क्या?
क्योंकि अयोगवाह न तो स्वर में आते हैं न पूरी तरह व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन के आपको बताना है 33। कौन कौन से? एक तो आपके आते हैं 25, तो स्पर्श व्यंजन इसमें आएंगे। 4 आपके आएंगे अंतस्थ और 4 आपके आएंगे संयुक्त। ये होते हैं 33। 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इस उच्छिप्त व्यंजन इसमें ऐड नहीं करते और संयुक्त व्यंजन इसमें नहीं ऐड करते। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। श वर्ण अभी मैंने बताया एमपीएसआई 2016 में पूछा हुआ। स वर्ण, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और डेली क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर लिख देना 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको इस पर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, ये आपकी, और आप जो भी तैयारी कर रहे हो पटवारी, एसआई, वर्ग 1 2 3 सविता है ना, तो वो लिख देना, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, श वर्ण बताना। अभी मैंने बताया श वर्ण कौन सा है, तालव्य बताया था, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ। तो इस श को हम कौन सा कहेंगे? ये जो श होता है ये तालव्य श होता है। ये तालव्य श अभी जस्ट बताइए, और एमपीएसआई 2016 में पूछा था, ये तालव्य श होता है। मूर्धन्य वाला कौन सा होता है? तो मूर्धन्य वाला सर अभी बताया था आपने, ये वाला मूर्धन्य श होता है। दंत वाला कौन सा होता है? कि सर दंत वाला ये वाला स होता है। ठीक है, अगर आपसे स वर्ण कौन सा है? तालव्य। अगर ये वाला स पूछ ले तो आपको बताना है दंत, ये स पूछ ले तो आपको बताना है मूर्धन्य। चलिए अगला बढ़ जाते हैं। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है भाई? तो सर आपने बता दोगे कि सर तालव्य वर्ण तो सर बहुत सरल पूछ लिया, 5। लेकिन जिन्होंने भी 5 लगाया है उन सब का गलत हो जाएगा। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 नहीं होती हैं। तालव्य वर्णों की संख्या होती है 9। कितनी होती हैं? 9। एक तो च वर्ग पूरा तालव्य में आएगा, च, छ, ज, झ और ण्य, ये तो आपके तालव्य में आएंगे। एक ये अभी जस्ट मैंने बताया, ये स भी तालव्य में आता है, ये स भी आपके तालव्य में आता है। एक ई और बड़ा ई भी आपके तालव्य में आएगा। ठीक है, और एक आपके य भी तालव्य में आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तालव्य वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? तालव्य वर्णों की संख्या आपके आ जाएगी 9 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। श वर्ण अभी बताया, स वर्ण किस में आता है? तो स वर्ण आपके आता है मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य होता है स वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर है? ग्रुप 2 4 2017, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में पूछा हुआ, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है बताइए। 40 नंबर। बिल्कुल सही बताया, 40 नंबर का, वेरी गुड। 40 नंबर का आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है कि अनुस्वार में हवा जो होती है, अनुस्वार में हवा जो होती है वो नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अभी बताया था अनुनासिक में क्या होता है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। चलिए अगला, कौन सा अल्प प्राण? सर ये सब इंजीनियर, अल्प प्राण और महाप्राण ये किसे कहते हैं ये बता देते हैं पहले। अल्प प्राण और महाप्राण होता है, क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण। ये देख लेते हैं, उसके बाद आप इसमें से बताना कि कौन सा आपका अल्प प्राण होगा और महाप्राण होगा। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में आपके मुख से जो हवा जो है वो कम निकलती है उसे हम अल्प प्राण करते हैं, और उच्चारण करते समय प्राण वायु सबसे ज्यादा बाहर आए उसे हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण होता है हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। क्या होता है? हर व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण कहलाता है, और हर व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या कहता है? ये महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण में याद रखना है आपको 135, महाप्राण में आपको याद रखना है 24। ठीक है, श, स, स और ये ह, ये जो है ये आपके महाप्राण में आएंगे, और य, र, ल, व, य,
र, ल और व, ये आएंगे आपके अल्प प्राण में। तो आपसे क्या पूछा है, कौन सी अल्प प्राण ध्वनियां हैं? तो पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। तो ट ठ, ये तो सर दूसरे पे आएगा। ट ठ, ट ठ। चले, ये तो आपका महाप्राण हो गया, यहीं से पता चल गया ये दूसरे नंबर पर आ रहा, ये महाप्राण है। क ख, ये भी दूसरे नंबर पर आ रहा, ये भी आपका महाप्राण हो गया। च च छ, च छ, च छ, च छ, ज, ये तीसरे नंबर पर आ रहा भाई। च पहले नंबर पर, ट पहले नंबर पर, पांचवें नंबर पर। चलिए, ऑप्शन आपका कौन सा आ गया? ऑप्शन आपका आ गया सी वाला। ये तीसरा, पहला पहला पांचवा, तीसरा पहला पांचवा, ये आ गया आपका सी वाला, आपका अल्प प्राण। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। महाप्राण अभी बताया, हर व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण और 135 अल्प प्राण। तो क ख, ये ये नहीं है सर। देखो, क आपके आता है पहले नंबर पे, क ख ग और च, ये तो आपके सर अल्प प्राण में आ गया। य र ल व, य र ल व, य र ल व किस में आएगा? य र ल व अल्प प्राण में आएगा, ये भी आपके अल्प प्राण में आएगा, य र ल व। तो पहले अक्षर पे आ रहा है, तो आपके पहले अक्षर पर आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। च छ, दूसरे पे च छ ज झ, चौथे पे क ख, दूसरे पे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा कि सर महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन आपका डी वाला। ह वर्ण का उच्चारण स्थान, ह वर्ण का मूर्धा, तालु, कंठ और तालु। चलिए बताइए। 43, तो 43 का बिल्कुल आपका सी वाला आ जाए, कंठ से निकलता है ह, बोल के देखो। स्वर सहित व्यंजन कौन सा है? 44। एक तो स्वर सहित होता है और एक होता है स्वर रहित। स्वर सहित, इसमें स्वर भी छिपा हुआ है, ये होता है स्वर सहित। और एक होता है स्वर रहित, जिसमें स्वर नहीं होता है। तो इसमें स्वर है, क के अंदर आपका अ छिपा हुआ है। अगर क के अंदर अ नहीं छिपा हुआ होता तो नीचे हलंत लग जाता, ये ऐसा हलंत। तो इसमें क्या है, ये स्वर रहित है, ये रहित है और ये है आपका सहित। जिसमें स्वर होता है वो सहित होता है और जिसमें स्वर नहीं होता है वो रहित होता है, ठीक है। तो क के अंदर अ छिपा हुआ है, क बोलोगे तो अ बाहर निकल के आएगा, तो स्वर सहित व्यंजन है। ये पटवारी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। आप स्वर लगा देते ई तो ई गलत हो जाता, इसने पूछा स्वर सहित व्यंजन पूछा है, तो क के अंदर अ छिपा हुआ है, ये तो स्वर ही है ऑलरेडी। म, ये हलंत लगा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। ल के नीचे भी हलंत लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। आपकी डेली क्लास चलेगी हिंदी की, और कोई भी ऐड होना चाहता है तो ऐड हो सकते हैं। स्पष्ट स्वर किसे कहते हैं? तो देखो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया। एक होता है अग्रभाग, अभी बता देते हैं, एक होता है मध्य भाग और एक होता है आपका पश्च भाग। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मेरे को लग रहा है एक ऑप्शन गलत लिखा हो गया, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। तो अग्र भाग में क्या क्या आता है? आगे के भाग में, आगे का जो भाग आता है जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर 3 भाग होते हैं, अग्र आगे का, मध्य का और बीच का। अग्र भाग में आता है ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए, ठीक है। चलिए, मध्य भाग में आता है आपका अनार का अ बोलो, मध्य में आएगा। और पीछे वाला जो भाग है उससे हम बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो यहाँ पर आपके पश्च भाग पूछा है, तो पश्च भाग में कौन सा आ जाएगा? ये भी आ जाएगा भाई, ये बड़ा ऊ भी आ जाएगा, छोटा ऊ भी आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आ गए। यहाँ पर अ लिखना था, अनार का, तो यहाँ पर क्या लिख गया? ऊ लिखवा गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर मैंने इसको अ लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चले आते हैं। इसके अलावा लेयर 3 एजुकेशन सामान्य हिंदी के नोट्स अवेलेबल है, पूरे क्लास नोट्स, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? जिसमें आपको पूरे नोट्स बने बनाए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है सरल भाषा में, 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, शॉर्ट
ट्रिक हैं, सब कुछ आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे घर बैठे। ये है आपके लिए बुक अवेलेबल। अगर किसी को आपके घर बुक मंगाना है तो बिल्कुल अवेलेबल है। इसका डेमो देखने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ग 1, वर्ग 2 और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या पटवारी के लिए हिंदी का वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जिसके अभी प्राइस है 299। ठीक है, अगर इसका भी डेमो देखना है तो आपको लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका डेमो आप आराम से देख सकते हैं अगर वीडियो कोर्स का। ठीक है, तो वीडियो का डेमो देखने के लिए या हमसे डेली क्लास में ऐड होने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नासिक व्यंजन, तो नासिक व्यंजन की संख्या, ये पटवारी 2017 में पूछा था कि नासिक, नाक से बोले जाने वाले व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 तो नहीं होती, नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5, 3 भी नहीं है, 5 होती है। नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। एक तो होता है ड, एक होता है ण, एक होता है ण्य, एक होता है न और एक होता है म। ये नाक से बोले जाने वाले व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन की संख्या आप लिख देना 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। व्यंजन कौन सा नहीं है? व्यंजन कौन सा नहीं है? तो अ, ये स्वर में आता है भाई। डी, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन ऑप्शन आपका डी। ये पटवारी 2017 का क्वेश्चन, 17 के बाद एग्जाम ही नहीं हुई। ठीक है, वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो विचार शब्द मेल वर्ण, 48 नंबर का। तो उसे हम कहते हैं वर्णों का सार्थक समूह, शब्द कहेंगे शब्द। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। क व्यंजन है, सघोष, अघोष, महाप्राण, नासिक। तो क कई में आएगा, आप सभी को पता है। अल, अच्छा ये भी बताना है, ये भी बता दे। अघोष, अघोष, अल्प प्राण और नासिक तो आएगा नहीं। ठीक है, हर व्यंजन वर्ण का, हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा, ये कहलाता है अघोष। हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कहलाता है आपका सघोष। हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और हर व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा, ये कहलाता है आपका महाप्राण। तो अघोष, सघोष, सघोष में 3, 4, 5, ये सघोष नहीं है, ये पहले नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर, तो ये होगा नहीं। क कौन सा व्यंजन अघोष हो सकता है? अघोष देखते हैं। महाप्राण में क्या बताया था? दूसरा, चौथा, ये महाप्राण, ये होगा नहीं, ये भी कट गया। नासिक व्यंजन में कितने बताए थे? नासिक व्यंजन की संख्या बताई थी मैंने 5। एण्या, फिर न, फिर न, फिर न, फिर म, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा अघोष। अघोष होता है, क व्यंजन है अघोष। अगर यहाँ पर अघोष नहीं आता तो आप क्या देखते? आप देखते थे 1, 3, 5। 135 किसमें बताया था? ये फिर अल्प प्राण हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी। क व्यंजन है, डबल आ गया। ठीक है, चलिए, ये आज मैंने आपको 20 प्लस क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके लिए डेली की लाइव क्लास चलती रहेगी, इसके बाद आपकी जीके की क्लास भी रहेगी और उसके बाद आपकी जनरल साइंस की क्लास जो चलती है रात की 9 बजे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।